जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय जय जय। बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मुनि श्री हरे सागर जी महाराज की। संसार में दो तरह के लोग दिखाई पड़ते हैं। कुछ वे लोग जो अपने हर कार्य में सफल होते हैं और कुछ वे लोग जो सदैव अपनी विफलता का रोना रोते हैं। जो अपने कार्यों में सफल होने वाले लोग हैं वे भी हमारी ही तरह जन्म लेते हैं और जो विफल होते हैं उनका भी जन्म एक ही रीति से होता है। लेकिन सफलता और विफलता ये हमारे कार्यशैली, प्रवृत्ति और स्वभाव पर निर्भर करता है। हम अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें ज़रूरी है कि हम इस बात को अच्छे तरीके से समझें कि हमें अपना कार्य किस तरीके से करना है। आज उसी से संदर्भित कुछ बातें कुरल काव्य के माध्यम से आप सबके मध्य करना चाहूँगा। एक लंबे अंतराल के बाद आज फिर से कुरल काव्य की चर्चा आप सबके मध्य है। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। यश का महत्व और कुछ नहीं बल्कि उस इच्छा शक्ति की महत्ता है जो उसके लिए प्रयास करती है और अन्य बातें उस अंश तक नहीं पहुंचती। अर्थात हमारा मनोबल यदि मजबूत है तो हम अपने सब कार्य को कर सकते हैं और उच्च मनोबल के धनी मनुष्य ही सच्चे अर्थों में महत्ता प्राप्त करते हैं। उनके जीवन में सुयश फैलता है। संत कहते हैं तुम्हें जो कुछ भी करना है पूर्ण मनोबल के साथ करो। मनोबलात् किम मन्यत्र महत्वम यस्ताम चे इतरेषाम यतो नास्ति तत्राल्पपि किलांशता। जो तुम्हारा ध्येय है, जो तुम्हारा लक्ष्य है, उसके प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाओ और लक्ष्य को छोड़कर अन्य की तरफ एक अंश भी मत देखो। करना है वो पूरी तरह डूब कर करो। पहले निर्णय लो, निर्णय को संकल्प में बदलो और संकल्प के प्रति जब हम पूर्ण समर्पण रखते हैं तब हमारे जीवन में कामयाबी हासिल होती है। मनुष्य के साथ अक्सर ये देखने को मिलता है कि ज़्यादातर लोग बड़े ढुलमुल होते हैं। उनका कोई निर्णय ही नहीं होता, उनका कोई लक्ष्य ही नहीं होता, उनका उद्देश्य बड़ा उथला होता है। जो ढुलमुल रवैया वाले लोग हैं, जिनका कोई उद्देश्य नहीं, जिनका कोई लक्ष्य नहीं, जिनका अपना कोई निर्णय और निष्कर्ष नहीं, वे जीवन में कभी सफलीभूत नहीं हो सकते। तो ऐसे लोग जो इस तरह की बात सोचते हैं उन्हें चाहिए कि पहले निर्णय के धनी बने, सही निर्णय लेना सीखें और जो सही निर्णय है उस निर्णय को पूर्ण करने के लिए संकल्पित हो जाए और संकल्पित ही ना हो, अपने संकल्प की सिद्धि के लिए समर्पित हो जाए। तब हम अपने लक्ष्य की सिद्धि कर पाएंगे और तब अपने जीवन में कुछ अच्छा हो सकेगा। तो आज की 4 बातें आप सबसे कहूँगा। निर्णय, संकल्प, समर्पण, फिर सिद्धि। हम अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे लौकिक हो या लोकोत्तर, किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो निर्णय लेने की क्षमता लाइए। लौकिक क्षेत्र में बहुत सारे लोग हैं जो अपना निर्णय सही समय पर लेते हैं और सही निर्णय लेते हैं। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो कदाचित किसी वजह से गलत निर्णय भी ले ले तो उनके अंदर इतनी क्षमता होती है कि अपने गलत निर्णय को भी सही साबित करने में समर्थ हो जाते हैं। जीवन में जितने भी सफलतम लोगों को आप देखेंगे जो अपने अपने क्षेत्र में सफल हुए हैं, उनकी सफलता का सबसे बड़ा आधार रहा है उनका निर्णय।
सही समय पर सही निर्णय। आप अपने जीवन में झांक कर देखिए, आप अच्छे कार्य के लिए कोई निर्णय ले पाते हो या नहीं? पाया महसूस करोगे आप टालो। कुछ लोग होते टाल मटोल वाले और कुछ लोग होते तत्काल कर डालने वाले। आप अपने मन से पूछिए, आप बातों को टालते हो या तत्काल कर डालते हो? करना सीखिए, टालना नहीं। आगे बढ़ते चलिए, जो मुझे करना है वह करना ही है। निर्णय लीजिए। कई लोग बोलते हैं महाराज निर्णय कैसे ले और सही निर्णय कैसे ले? कुछ लोग हैं जो बहुत जल्दी निर्णय लेते हैं, उनका निर्णय सही होता है। कुछ लोग इतने हड़बड़िया होते हैं कि निर्णय लेते हैं और गलत हो जाता है, गलत निर्णय ले करके पछताते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने पुरानी गलतियों के कारण कोई निर्णय ही नहीं ले पाते। तीनों में कौन अच्छा है? जो सही समय पर सही निर्णय लेने वाले हैं वो ही अपने जीवन में सफल होते हैं। दूसरे जो निर्णय नहीं ले, सही निर्णय लेना, निर्णय नहीं लेना और गलत निर्णय लेना, ये तीन स्थितियां हैं। सही निर्णय लीजिए, निर्णय नहीं लेना ये आपकी दुर्बलता है तो उसे मैं बताता हूं। और गलत निर्णय यदि आपसे होता है तो उससे भी आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कुछ बातें आज बताकर अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। सही निर्णय लेना कैसे लेना? एक बार एक बहन जी आई, उन्होंने मुझसे कहा महाराज जी मेरी एक बड़ी दुविधा है, मैं कोई भी निर्णय नहीं ले पाती। मेरा मन हमेशा दुविधा में रहता, ये करूं कि वो करूं, ये करूं कि वो करूं, एकदम कंफ्यूज रहती हूं, निर्णय ही नहीं ले पाती। क्या करूं? मुझे लगता है कहीं मैं गलत ना हो जाऊं। तो मैंने उसे कहा एक काम करो, मैं तुम्हें एक रास्ता दिखाता हूं और वैसा करोगे तो तुम अपने सही निर्णय लेने में समर्थ हो जाओगे। बोले क्या है? बोले एक काम करो, कोई भी निर्णय लेना हो आंख बंद करो, गुरु की छवि याद करो और नमोकार मंत्र का स्मरण करो। गुरु की छवि याद करो और नमोकार मंत्र का स्मरण करो और नमोकार मंत्र का स्मरण करके आंखें बंद करके जो समझ में आ जाए उसे सही मानकर निर्णय ले लो, आगे बढ़ो। बोला महाराज जी इससे क्या सही निर्णय लेने की क्षमता आ जाएगी? बोले करो तो सही, अभी दवाई खाई नहीं और कह रहे हो ठीक हो जाएंगे, करो। उसने हमारी बात का पूरी तरह अनुकरण किया और मैंने कहा इसके बाद तुम निर्णय लेना और अपने हर निर्णय की समीक्षा करना और फिर मुझसे 3 महीने बाद मिलना। 3 महीने बाद जब वो आई तो उसका चेहरा खिला हुआ था। बोले महाराज जी चमत्कार हो गया, आपके आशीर्वाद ने तो चमत्कार कर दिया। बोले क्या कर दिया? बोले महाराज जी पहले मेरे निर्णय प्राय गलत होते थे और मैं निर्णय नहीं ले पाती थी, कहीं मुझसे गलती ना हो जाए, कहीं गलती ना हो जाए। महाराज जी इन 3 महीनों में मैंने 10 निर्णय लिए हैं, उनमें से 7 निर्णय सही निकले। 10 निर्णय लिए उसमें 7 निर्णय सही निकले। ये आपके आशीर्वाद का चमत्कार है। मैंने कहा मेरे आशीर्वाद का चमत्कार नहीं है, ये तुम्हारे आत्मविश्वास का सुफल है। मैंने कोई चमत्कार नहीं किया, मैंने तुम्हारे अंदर के आत्मविश्वास को जगाने का टोटका दिया कि नमोकार का स्मरण करो, गुरु को ध्यान में रखो। निर्णय तो तुमने खुद की प्रतिभा से लिया, खुद की क्षमता से लिया, पर तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास का भाव था, वो दुविधा उत्पन्न करता था। तुम्हारे अंदर नकारात्मकता थी कि कहीं मैं निर्णय नहीं ले पाऊंगा, मैं निर्णय नहीं ले पाऊंगा, सक्षम नहीं हूं। मतलब तुम्हारे पास 10 में से 7 निर्णय लेने की क्षमता तो थी, पर तुमने मान रखा था कि मैं निर्णय नहीं ले सकती, इसलिए चाह करके भी निर्णय नहीं ले पाए। और एक बात ध्यान रखना, दुनिया के सफलतम लोगों में भी 10 में से 7 निर्णय लेने वाले बहुत बिरले होते हैं। बहुत ऐसे होते हैं 10 में 10 निर्णय सही हो, बहुत विरल लोग। तो तुम तो श्रेष्ठ लोगों में शामिल हो गए। अब अपना विश्वास जगा
और इसी तरीके से आगे बढ़ो। जो निर्णय लेना हो ले करके आगे बढ़ने की कोशिश करो। ये एक सूत्र है। अगर आप निर्णय लेना चाहते हैं, अपने आत्मविश्वास को जगाइए और नकारात्मकता से अपने आप को दूर कर लीजिए। जिसकी सोच नकारात्मक होगी, जिसका आत्मविश्वास कमजोर होगा, वो अपने जीवन में कभी कोई अच्छा निर्णय नहीं ले सकता। तो आप विश्वास से लबरेज रहेंगे, आपका निर्णय सही होगा। कदाचित गलत निर्णय ले लिए तो क्या करें? रोना मत रोइए। अपनी गलती को अगर आप सुधार ले तो आपका हर गलत निर्णय भी आपके सही निर्णय का आधार बन सकता है। एक युवक एक सफलता व्यक्ति के पास गया, उससे पूछा आपकी सफलता का राज क्या है? उसने कहा आपकी सफलता का राज क्या है? उसने कहा सही निर्णय। आपकी सफलता का राज क्या है? जवाब दिया सही निर्णय। युवक ने पूछा आपने सही निर्णय लेने की क्षमता कैसे पाई? उन्होंने कहा अनुभव से। अनुभव से। फिर पूछा सही निर्णय लेने का अनुभव आपने कैसे पाया? उन्होंने कहा गलत निर्णय। गलत निर्णय। सामने वाला आश्चर्यचकित रह गया कि गलत निर्णय से सही निर्णय लेने की क्षमता आपने ऐसे कैसे पाली? तो उन्होंने कहा कि मैंने अपनी हर गलत निर्णय की समीक्षा की और तय किया अब इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। नतीजा मैं सही निर्णय लेने में समर्थ हो गया। गलतियों से भी सीखा जा सकता है, इसलिए निर्णय लेने की क्षमता हमें विकसित करनी चाहिए। आप लोग बुरे कार्यों के लिए बहुत जल्दी निर्णय ले लेते हो। अच्छे कार्यों में निर्णय लेने से सोचते रहो तो कब करेंगे कब करेंगे कब करेंगे होता है। हम देखते हैं तीर्थ क्षेत्रों में, धर्म क्षेत्र में भी दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग सोच के आते कि आज मुझे ये काम करना है तो करना है, शांति धारा करनी है तो करनी है, अब चलो देख लेंगे, मौका मिल गया तो ठीक, नहीं तो ठीक। ये बीच वाले लोग होते हैं, वो बीच में ही रहते हैं। जो पक्के निर्णय वाले होते हैं वे दृढ़ संकल्पी बनते हैं, और जो दृढ़ संकल्पी होते हैं वे ही अपने कार्य के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर सिद्धि को प्राप्त करते हैं। तो निर्णय लीजिए। मन में इच्छा जागृत होती है, आप उसे निर्णय में बदल दीजिए। कई बार भावना आती होगी कि मुझे अपना कल्याण करना है, आती कि नहीं आती? आती है। बस भावना को वहीं उत्पन्न करके वहीं समेट देते हैं, है ना। जितनी देर साधु संतों के संपर्क में रहते हैं, धर्म सभाओं में रहते हैं, धार्मिक वातावरण में रहते हैं, आपके अंदर नई नई उमंगें उत्पन्न होते रहती होती। और बाद में आप ठीक है, मतलब आपके अंदर की इच्छा इतनी प्रबल नहीं हो पाई कि आप उसे निर्णय में परिवर्तित करो। निर्णय लीजिए, डिसीजन लीजिए कि नहीं मुझे करना है। पक्का निर्णय। आप शिखर जी आए, निर्णय लेके आए मुझे शिखर जी आना है, पर्वतराज की वंदना करना है और पैदल ही करना है, ये संकल्प लिए आ गए। वंदना करने का मनोभाव लेकर आए, सो वंदना करने के लिए बढ़ गए, पर्वत पर चढ़ गए और पैदल ही करना इस संकल्प के साथ गए तो चढ़ गए। वंदना का लक्ष्य सिद्ध करके नीचे वापस आ गए। पर कई लोग है चलो शिखर जी चलना, आ भी गए, देख लेंगे अब यहां आए अब कौन चढ़े। कई ऐसे भी लोग होते हैं, मन बदल जाता है। अब चढ़ने के लिए गए, पैदल चलने का मन बनाए, रास्ते में थोड़े पस्त हुए, कोई डोली वाला बैठ मिल गया, बाबूजी बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए पहाड़। चलो भाई बैठ जाओ। आपका संकल्प यदि प्रबल होगा तो कहीं शिथिल नहीं होगे।
तो निर्णय लेना सीखिए। जो काम मुझे करना है वो करना ही है, ये संकल्प। निर्णय के बाद संकल्प। एक बार की बात है, एक सज्जन आए तो एक कार्यक्रम था, उसमें बोली लग रही थी। वो आते ही जैसे हुई तो एक की सगा सीधे 11 पे चले गए और जब 11 पे गए थोड़ा एक बार और किया तो उनने फिर सीधे 21 कर दिया। सब लोगों ने बोला भाई क्या मामला है, वहीं उनको हो गया। उनने कहा आज मैं निर्णय लेकर आया था कि मुझे ये काम करना ही है चाहे जो हो। तो निर्णय मनुष्य को आगे बढ़ाने में सहायक होता है। ये तो उदाहरण दे रहा हूं मैं। आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो तो पहले अपना डिसीजन पक्का करो, फिर डिटरमाइंड हो जाओ, ठान लो, संकल्पित हो जाओ। समझ गए? निर्णय तो ले लिया पर निर्णय को वहीं रोक करके आगे बढ़ने का संकल्प नहीं जगा तो भी काम नहीं होता, तो भी काम नहीं होता। ठानना पड़ता है और ठानने के बाद अपने आप को उसमें खपाना पड़ता है। आज मुझसे राकेश कह रहे थे महाराज जी आप दिन भर में इतनी मेहनत कर लेते हो, तो मैंने उसे एक ही बात कहा, जो अपने आप को खपाता है वही सिद्धि पाता है। अपने आप को खपाना है, जो अपने आप को खपाएगा वही सिद्धि पाएगा। बिना खपाए कुछ नहीं होता। आप लोग सोचते हो जो कुछ चल रहा वैसी चलते रहे, इसी में हो जाए तो जैसे वैसे ही रहोगे। आगे बढ़ने के लिए मनुष्य को कुछ अतिरिक्त करना पड़ता है। तो निर्णय के बाद संकल्प। कई लोग हैं निर्णय लेते हैं संकल्पित नहीं होते, और कदाचित संकल्प ले भी ले तो उनका संकल्प बड़ा शिथिल होता है। लचीले संकल्प से बड़े लक्ष्य की उपलब्धि नहीं हो सकती। वज्र संकल्प होना चाहिए, दृढ़ संकल्प। जिनका मनोबल ऊंचा होता है, जिनकी इच्छा शक्ति प्रबल होती है, वे ही संकल्प के धनी होते हैं। सोच लिया, तय कर लिया, ठान लिया तो ठान लिया। गुरु राम गुरु ज्ञान सागर जी महाराज 20वीं शताब्दी के एक सफलतम साहित्यकार, मनीषी, दार्शनिक, साधक बने। वे वहां तक कैसे पहुंचे? अपनी इच्छा शक्ति और संकल्प की बदौलत। आप सबको शायद मालूम नहीं होगा, जब वो भूरामल जी थे काशी विश्वविद्यालय में, वाराणसी में सारदाद महाविद्यालय में पढ़ा करते थे। उन दिनों कोई भी विद्वान जैन साहित्य का अध्यापन और जैन व्याकरण नहीं पढ़ाना चाहता था। लोग अनादर करते थे। विद्वानों के पास जाने पर वो कहते थे जैनियों के पास साहित्य है कहां जो पढ़ाऊं, और हमारे साहित्य को ऐसे अनादर पूर्वक तिरस्कृत कर देते थे, फेंक देते थे। ज्ञान सागर जी महाराज का हृदय इससे बड़ा व्यथित हुआ। उन्होंने अपने हृदय में एक वज्र संकल्प लिया।
कि अब मैं जैन साहित्य ही पढ़ूंगा और ऐसे साहित्य का सृजन करूंगा जिसे देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाए। ये उनका संकल्प था और मैं इसके लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करूंगा, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। एक अंबादास शास्त्री नाम के उदार विद्वान थे, उन्होंने उन्हें पढ़ाया और उसको केवल शास्त्री तक वो पढ़े। बाद में स्वयं के अध्ययन के बल पर उन्होंने अपने स्वाध्याय के बल पर ज्ञान अर्जन किया। वे संकल्प के धनी थे और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित थे। नतीजा वीरोदय, जयोदय, दयोदय, सुदर्शनोदय जैसे पांच महाकाव्यों का सृजन कर लिए। और साधारण महाकाव्य नहीं, असाधारण, जिनके ऊपर अनेक लोगों ने पीएचडी की, जिन पर 150 से ज्यादा शोध पत्र लिखे गए प्राच्य और पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा। ज्ञान सागर जी के संदर्भ में एक बात कहूंगा, उनके साहित्य पर सबसे पहला शोध किया था डॉक्टर किरण टंडन ने, कुमायूं विश्वविद्यालय नैनीताल से। उनके शोध का विषय था महाकवि ज्ञान सागर के काव्य एक अनुशीलन। वो प्रकृति प्रकाशित भी हुई। उसमें उन्होंने जो बात लिखी कि यदि हम धर्म निरपेक्ष और संप्रदाय निरपेक्ष होकर विचार करें तो हम कह सकते हैं अस्मद आलोच्य महाकवि ज्ञान सागर जी में कालिदास, अश्वघोष, बाण और माघ जैसे महान कवियों की श्रेणी में अपना स्थान पाने के अधिकारी तो हैं ही। और यमक और अनुप्रास अलंकार में तो उन्होंने कालिदास को भी पीछे छोड़ दिया। विद्वानों की दृष्टि में कालिदास, माघ और आपके जाकर के वाण, ये तीन को बृहत्त्रयी कहा जाता था। अब विद्वानों ने भूरामल जी और ज्ञान सागर जी का नाम जोड़कर उसे बृहत चतुष्टयी में परिवर्तित कर दिया। ये किसका नतीजा था? ये संकल्प का नतीजा। हमारे साथ के एक महाराज थे, पढ़े लिखे नहीं थे ज्यादा, और उनके कर्म का उदय ऐसा था कि थोड़ी थोड़ी बात में एक दो कायस्थ करे झपकी आ जाती। वो सामायिक भी खड़े खड़े करते थे, लेकिन उनको झपकी आती थी। ये कोई बीमारी होती, स्लीपिंग, क्या बोलते हैं, स्लीपिंग एमेनिया, क्या ऐसे कोई गाली, कोई ऐसी कोई बीमारी होती है जिसमें बोलते हैं कि उनको झपकी आती, जो भी हो। जब गुरुदेव हम लोगों को व्याकरण पढ़ाते थे तो व्याकरण बड़ा तर्कना से युक्त विषय होता है, उसमें बहुत रटना पड़ता है। तो हम लोगों को लगता था ये क्या जवाब देंगे, उनसे कुछ बनता नहीं था। लेकिन उन्होंने ठान लिया कि मुझे व्याकरण को घोंटना है, और बड़े लगन से पढ़ा उन्होंने, बड़े लगन से पढ़ा। और लगन से पढ़ने का नतीजा ये निकला कि उनने अपने संकल्प के बल पर उसमें महारत हासिल कर लिया, और जैनेन्द्र महावृत्ति जो जैन व्याकरण का सबसे बृहद रूप है उसका अनुवाद भी कर दिया। तो हमारे संकेई महाराज थे पावन सागर जी। हाँ, संकल्प ये सिद्धि देता है। तो कोई अपने आप को किसी क्षेत्र में कमजोर मत समझो।
तुम्हारी इच्छा शक्ति प्रबल हो, निर्णय सही और संकल्प के धनी हो जाओ तो पाताल से भी पानी निकाला जा सकता है। पर आप लोग थोड़ी थोड़ी बातों में हार मान जाते हो। तो हार मानने वाले का कभी उद्धार नहीं होता। हार मानोगे वो उद्धार नहीं, करके ही दम लेंगे, ये संकल्प मन में जगाओ। सर्व संकल्प वसाद भौतिर लघुर भौतिर वामः। हर मनुष्य अपने जीवन में कोई लघु हो या महान अपने संकल्प के बदौलत ही होता है। संकल्प मनुष्य को अगर दुष्ट संकल्प है तो पतित कर देगा, और सही संकल्प है, सत संकल्प है तो ऊंचाइयों पर पहुंचा देगा। संकल्प वादियों में गुलाब खिला सकता है और पाताल से पानी निकाल सकता है। तो संकल्प के धनी बनिए। ठान लीजिए मुझे अपने नर भव को सार्थक बनाना है। तुम लोग ये संकल्प तो ले लेते हो, मुझे एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना है, अच्छा डॉक्टर बनना है, अच्छा इंजीनियर बनना है, अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, एक बड़ी कंपनी का डायरेक्टर बनना है। अरे ऐसे तो अनादि से अनंतों बार बन चुके। अब बनना है तो एक संकल्प लो, मुझे सिद्ध परमात्मा बनना है, मुझे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है, जिसके बाद और कुछ बनने की जरूरत ही ना हो। कृत अल्टीमेट गोल वो सामने होना चाहिए, तो वो तुम्हें त्रिलोक पूज्य बना देगा, है ना। पर जब तक मनुष्य की दृष्टि भौतिक होगी वो उन्हीं विचारों में उलझता है। पर जिस व्यक्ति की दृष्टि आध्यात्मिक होती है वो आत्मा की उन्नति की बात करता है। अपने संकल्प से सिद्धि पाने के विषय में रास्ता बताने वाले बहुत सारे मोटिवेटर तुम्हें मिलेंगे, जो तुम्हें छोटे छोटे लक्ष्यों की पूर्ति के बारे में बताएंगे। पर इससे क्या होगा? अपना वास्तविक लक्ष्य तय करो और उसको उपलब्ध करने के लिए अपने आप को खपा दो, लगा दो, तब जीवन सफल होगा। कहीं ऐसा ना हो कि गोरख धंधे में ही तुम्हारी ये जिंदगी शेष हो जाए। आप लोग कहते हैं ना, रोते रोते ही निकल गई सारी जिंदगी, बोझा ढोते ही निकल गई। किसको सुनाते हो? किसको सुनाते हो? सोचो, इसके ऊपर विचार करो, इसकी समीक्षा करो, तब कहीं जाकर जीवन का उद्धार होगा। धर्म पथ पर मुझे आगे बढ़ना है, एक कदम ही सही पर आगे बढ़ना है, एक सीढ़ी सही पर चढ़ना है। कुछ तो आगे बढ़ो। बताओ, धर्म मार्ग में आप लोग लगे हो, 20 बरस पहले जो तुम्हारी धार्मिकता थी आज भी वही है, तो क्या मतलब निकला? कुछ बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? एक बार आचार्य महाराज ने लोगों से कहा, पहली क्लास में कब तक बैठे रहोगे? स्कूल में तो एक बार फेल हो जाए, दूसरी बार के बाद तो रिस्टिकेट कर देते, बाहर निकाल देते हैं ना। और यहां पूरी जिंदगी पहली क्लास में। आगे बढ़ो, कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो। जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो।
कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो, एक सीढ़ी चढ़ के सो। एक सीढ़ी चढ़ने का उत्साह जगाइए, जिससे जीवन निहाल होगा। ये श्रेष्ठ अवसर तुम्हें मिला है, इसको चूके तो पछताओगे और कुछ नहीं पाओगे। अवसर को चूको मत, अवसर को भुलाओ, अवसर का लाभ उठाओ। अवसर को खोगे तो पछताओगे। तो मौका मिला है, मैदान मारो। लोग बस हाथ ही मलते रह जाते हैं, तो जीवन में कुछ नहीं हो पाता। निर्णय लीजिए, संकल्प लीजिए, समर्पित हो जाइए अपने संकल्प की पूर्ति के लिए। जो मेरा संकल्प है मुझे केवल वही करना, इधर उधर नहीं देखना। अर्जुन बनोगे तो लक्ष्य तक पहुंचोगे, इधर उधर देखोगे देखते ही रहोगे। एक दृष्टि, एक संकल्प, एक लक्ष्य, एक उद्देश्य, इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं। तब काम बनता है। हमसे एक बार किसी ने बोला, महाराज जी आप लोग इतने वर्षों से साधना तपस्या कर रहे हो, कभी ऊबते नहीं हो? ऊबते नहीं हो? ने कहा क्या मतलब? बोले महाराज हम लोग घर का, परिवार का वही काम करते रहते हैं तो ऊब जाते हैं, और आप लोगों को भी तो वही सब काम करना, वही प्रवचन करना, वही सामायिक करना, वही लोगों से बात करना, मार्गदर्शन देना, कभी ऊबते नहीं है? मैंने कहा जो अपने में डूबे रहता है वो कभी ऊबता नहीं। तुम्हारे खाना बनाने, पकाने, खाने और व्यापार धंधे का अनुभव एक होता है, पर हमारी हर सामायिक का एक नया अनुभव होता है। और हमारे सामने 24 घंटे हमारा लक्ष्य होता है। हमारे सामने 24 घंटे हमारा लक्ष्य होता है, और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारा जो संकल्प है वो हमें उत्प्रेरित करके लक्ष्य के प्रति समर्पित करता है कि नहीं मुझे वहां जाना है, अभी बीच में नहीं रुकना है। मेरे सामने मेरा ध्येय है, मेरा लक्ष्य है, और मैं केवल उसके प्रति समर्पित हूं, इसलिए अपने मार्ग में टिका हूं। अब मान लीजिए आत्मकल्याण के लक्ष्य को भूलकर मैं लोक रंजन में लग जाऊं, तो मेरा मार्ग कब मुझसे छिटक जाएगा मुझे ही पता नहीं लगेगा। वो व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तो आगे बढ़ने के लिए सही लक्ष्य और लक्ष्य के प्रति संकल्प और समर्पण अत्यंत आवश्यक है। वैसा समर्पण का भाव अपने हृदय में सबको जगा करके आगे चलना चाहिए, जिससे हमारा जीवन सफलीभूत हो। तो आज बात कही गई, यश का महत्व और कुछ नहीं बल्कि उस इच्छा शक्ति की महत्ता है जो उसके लिए प्रयास करती है, और अन्य बातें उस अंश तक नहीं पहुंचती। बातें तो और भी है। समय आप सबका हो गया, यही पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।